नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों की शुरुआत करेंगे। बुलेटिन में नजर डालेंगे सबसे पहले अहम खबर पर। आपको बता दें कि चुनावों में टिकट पाने की ऐसी होड़ मची है कि नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों तक ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इतना जतन करने के बाद भी जब टिकट नहीं मिला तो नाराज होना तो लाजिमी है। नाराज नेताओं को लेकर कांग्रेस का यह कहना है कि टिकट देने का कोई वादा नहीं किया गया था, तो बीजेपी का कहना है कि यहां व्यक्ति नहीं पार्टी बड़ी होती है। ये प्रमुख नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला, वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी से कांग्रेस में आए, रोशनी यादव बीजेपी से कांग्रेस में आई, अवधेश नायक बीजेपी से कांग्रेस में आए, सुमित्रा कास्डेकर कांग्रेस से बीजेपी में आई, मोना सुस्तानी कांग्रेस से बीजेपी में आई, संजीव कुशवाहा बीएसपी से बीजेपी गए और बाद में बीएसपी से चुनावी मैदान में, फुंदर चौधरी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी पहले ही कह चुके हैं कि वो सौदे की राजनीति नहीं करते। अगर सौदे की राजनीति करते होते तो हमारी सरकार नहीं गिरती। ये सौदे का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है कि 35-35 करोड़ रुपए देकर आप ले गए, आपने हमारी सरकार गिराई। अब और आप जब भी विधायकों से दलबदल करवाते हो, सौदा करके ही करवाते हो। हमारे यहाँ जो भी लोग आए, पहला क्राइटेरिया था कि आपका सर्वे में अगर नाम आएगा तो आपको टिकट देंगे। और बाकी कमलनाथ जी ने किसी से भी टिकट का कमिटमेंट नहीं किया था, लेकिन हाँ फिर भी देखें, जिन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में आस्था रखी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में आस्था रखी, वो आज भी बिना टिकट के हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है। ये एक इतना मजबूत संगठन है जहां पे हर एक कार्यकर्ता हो, चाहे वहां का सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबके लिए एक समान प्यार है, एक समान सम्मान है और एक ही जगह है पार्टी में। ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। यहाँ जो भी निर्णय लिया जाता है वो सामूहिक नेतृत्व में लिया जाता है। तो रूठों को मनाने में पार्टियां जरूर लगी हुई हैं, लेकिन जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो तो रूठे ही हुए हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये दल बदल हर चुनाव में स्वाभाविक है, आमतौर से दिखाई देता ही है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ। पार्टी छोड़कर भी लोग गए, उसके बाद वापस पार्टी में गए, फिर भी टिकट नहीं मिला। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से 2020 में मध्य प्रदेश के लिहाज से कहें या फिर देश के लिहाज से बड़ा दल बदल हुआ था, तो बड़ी संख्या में जो विधायक है वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए थे। उसके बाद ये देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में दल बदल का ट्रेंड जो है वो काफी बढ़ गया है। चूंकि मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव थे और चुनाव के दौरान जो है दल बदल जो है बड़ी संख्या में देखने को मिला। न केवल वो लोग जिनको टिकट नहीं मिले थे पिछले चुनाव में, उन लोगों ने दल बदला, बल्कि कई लोग तो ऐसे थे जिनको जो सिटिंग एमएलए थे उन्होंने भी टिकट जो है वो दल बदल लिए थे। लेकिन सबसे ज्यादा असहज वो लोग महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस वो लोग कर रहे हैं जो टिकट की चाह में दल बदल करके गए थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। अगर मैं बात करता हूं, सबसे प्रमुख नाम वीरेंद्र रघुवंशी का आता है। वो कोलारस से बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे। उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं जताया। हालांकि उन्होंने पहले शुरुआत दौर में नाराजगी जाहिर की, बाद में कमलनाथ से मुलाकात हुई, कुछ समझाइश दी गई, उसके बाद फिलहाल वो शांत नजर आ रहे हैं। अगर दूसरी बात करते हैं, दतिया से माफ कीजिएगा, जो अवधेश नायक हैं, वो जो है वो बीजेपी के बड़े नेता उस इलाके में माने जाते थे, लेकिन चूंकि नरोत्तम मिश्रा उस सीट पर लगातार चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में वो अपने लिए संभावनाएं नहीं खोज पा रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस ने उनको पर भरोसा भी जताया, लेकिन जो पूर्व में टिकट पर चुनाव लड़ते रहे राजेंद्र भारती, उनके समर्थकों ने जब हंगामा किया तो उनका टिकट वापस से बदल दिया गया, राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि अवधेश नायक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। मोना सुस्तानी की बात हो या फिर गुन्नौर से जो फुंदर चौधरी हो, ऐसे तमाम जो नाम हैं जो केवल इस आस में दल बदल कर गए थे कि उनको टिकट मिलेगा। जिस दल में वो वहां से अगर उनको तवज्जो नहीं दी जा रही तो दल बदल के जाएंगे तो उनको टिकट जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक नाम और है सुमित्रा कास्डेकर, जो कि बुरहानपुर से विधानसभा जीती थी। 18 में बात करें तो वो कांग्रेस से जीती थी, लेकिन 20 बाद में वो बीजेपी चली गई। जब बीजेपी से उनको टिकट दिया वो फिर बीजेपी से जीत कर आई, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं जताया है। तो ये कहा जा सकता है कि इन लोगों की नाराजगी जो है वो इस चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलों को भारी पड़ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। रतलाम से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी की बदसलूकी मतदाताओं से बुरा व्यवहार करते नजर आए। हर्ष विजय गहलोत जनता से
सवाल पर भड़क गए, विकास कार्य नहीं कराने के सवाल पर भड़क उठे। और विजय गहलोत का भड़क जाने का ये मामला सामने आया। दरअसल उनका कहना है कि तुम कमा खा रहे हो, वो मेरे पिताजी की देन है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो ऐसा नहीं होता है सिस्टम में, क्या ये है नहीं जो तुम इतने कमा रहे हो खा रहे नहीं, ये मेरे पिताजी की देन है। तो ऐसी बात कर रहा था, ये बात कर रहा हूँ मैं। और तुम्हें विधानसभा वाले तुमने बनाया ना, वो उंधे पड़ गए। तुमने बनाया था, तुम बना देते, वो बना देते। चलो तो बात कर रहा ना, वो ऐसा नहीं होता है सिस्टम में, क्या ये है नहीं जो तुम इतने। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त मौजूद हैं। सुधीर, ये विजय गहलोत पिताजी का हवाला दे रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं उनसे कि आपने क्या किया, वो तो कह रहे हैं कि पिताजी की देन है इसलिए कमा खा रहे हो। मामला उल्टा पड़ सकता है, लोग नाराज हैं। देखिए, हर्ष विजय गहलोत है, सलाना से आते हैं, एसटी सीट है और ये कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का खाता इस सीट पे 2013 में खुला था, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस सीट पर जीत के लिए। और यही वजह है कि अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, विधायक है हर्ष विजय गहलोत, वो मतदाताओं से बदसलूकी करने में, बदमिजाजी करने में भी पीछे नजर नहीं आ रहे। गांव में पहुंचे थे, वहां एक कार्यकर्ता ने, एक शख्स ने ये पूछ लिया कि आपने विकास कार्य नहीं किए, तो इसी बात से वे नाराज हो गए और वे यहां तक कहते हुए नजर आए कि जो आप कमा खा रहे हैं वो मेरे पिताजी की ही देने। हालांकि जब उन्हें लगा कि वो कुछ ज्यादा बोल गए, उसके बाद उन्होंने बात संभालते हुए ये भी कहा कि सबसे ज्यादा जो विधानसभा में प्रश्न लगाता हूं वो मैं ही विधायक हूं, यानी अपनी तरफदारी करते हुए भी वो कहीं ना कहीं नजर आए। लेकिन उन्हें ये भी कहा जो मतदाता थे वहां पे कि जिन लोगों को आपने जिला पंचायत के चुनाव में जितवाया है, क्या वो लोग औंधे पड़ गए हैं, क्या उन लोगों ने विकास नहीं किया है। तो उनका इशारा जयस की ओर भी था कि जो विकास कार्य करवाए हैं वो मैंने करवाए हैं, मेरे पिताजी ने करवाया है। और जिन विकास कार्यों की आप बात कर रहे हैं, तो जिन नेताओं को आपने जिताया है जयस के, क्या उन्होंने काम नहीं किया है। तो ये वीडियो अब लगातार तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जयस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो इसे विधायक जी का घमंड बता रहे हैं। क्योंकि सीट की अगर मैं बात करूं तो इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है इस सीट पर। कांग्रेस के हर्ष विजय गहलोत है, सामने जयस के कमलेश्वर डोडियार है, युवा नेता कहे जाते हैं। हालांकि बहुत सारा उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। और संगीता चारेल को बीजेपी ने एक बार फिर से यहाँ मौका दिया है। तो चुनौती तगड़ी है, लेकिन इस तरह के वीडियो अगर वायरल हो गए तो कहीं ना कहीं नेताजी की मुश्किलें बढ़ सकती है। स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुधीर, और आगे भी डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। कोंडागांव से इस बीच एक बड़ी खबर। दरअसल केशकाल घाट पर जाम लगा हुआ है और एक गाड़ी खराब हो जाने की वजह से ये जाम लगा। गाड़ियों की लंबी कतार यहां लगी हुई है। 5 दिन से यहां जाम लग रहा है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम लगने की वजह से लोग परेशान हैं। एक गाड़ी खराब हो जाने की वजह से यहां पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है और 5 दिन हो गए लगातार जाम यहां पर लग रहा है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को इस परेशानी के लिए जूझते देखा गया और केशकाल घाट पर जहां एक गाड़ी खराब हो जाने की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। लोग परेशान हैं, सड़क पर ही खड़े हैं, मजबूर हैं। हालांकि रास्ता क्लियर करने में काफी समय लग रहा है और इस जाम से जूझते हुए लोग यहां अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। गाड़ियों की लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। 5 दिनों से लगातार जाम लग रहा है। तो लोग परेशान हैं। देखिए, ये वो जाम की तस्वीरें हैं जहां केशकाल घाट पर जाम लगा हुआ है। कोंडागांव से सामने आई तस्वीर। जाम के चलते परेशान हो रहे लोग और बड़े बड़े वाहन, ट्रक्स, सप्लाई, सब कुछ यहां पर प्रभावित हो रहा है। कोंडागांव से सामने आई तस्वीर। गाड़ियों की लंबी कतार आप देख सकते हैं। एक तरफ तो पूरी तरह से ट्रैफिक रुका हुआ है, थमसा गया है और ये कोंडागांव से तस्वीर सामने आई है। कोंडागांव से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, जहां पर इस जाम की वजह से
काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, गाड़ियों की लंबी कतार यहां पर लगी हुई है और ऐसे में अब ये जाम कैसे खुलेगा, कैसे इसका हल होगा, देखने का विषय है। तो लगातार इस जाम से जूझ रहे लोग परेशान हैं और 5 दिन हो गए जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन इसका कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। 5 दिन से लगातार लोग इस जाम से जूझ रहे हैं, 2-4 होना पड़ रहा है उन्हें। 5 दिन से लग रहे इस जाम के चलते समस्या लोगों की बढ़ गई है। ऐसे में इस परेशानी का हल आखिर क्या है, ये हल तलाशने का प्रयास लोगों का है। किसी तरह से इसका हल निकल पाए, कोशिश उनकी यही है। तो कोंडागांव से ये बड़ी खबर है जहां पर जाम की वजह से लोग परेशान हैं। बीते 5 दिन से लगातार लग रहे इस जाम की वजह से गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। गाड़ी खराब हो गई जिस वजह से जाम लग रहा है और गाड़ियों की लंबी कतार लग रही है और ऐसे में कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। विवेक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी। विवेक, कैसे इस जाम का हल निकल पाएगा, क्या है समस्या अभी फिलहाल? देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो केशकाल घाट की जो सड़कें हैं काफी जर्जर हो गई हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और यहाँ पर लगातार दिन रात बड़ी हैवी वाहन चलती रहती है, जिसके कारण सड़क की हालत और बिगड़ती जा रही है। पर ये केंद्र और राज्य के बीच में राजनीति का अखाड़ा बन गया है, जिसके कारण सड़क आज तक बन नहीं पाई है, जिसके कारण ये आए दिन वहाँ पर घाट में गाड़ियों का जाम लगता है और कोई ना कोई गाड़ी वहां पे बिगड़ती है और उसके बाद घाट में जाम की स्थिति बन जाती है। और सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें जो यात्री हैं उनको परेशानी होती है, क्योंकि रात में यदि जाम लगा तो रात भर उनको वहां पे घाट में बैठना पड़ता है। तो जब तक सड़क नहीं सुधरेगी तब तक ये जाम की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अब ये लगातार 5वें दिन हर 1 घंटे के बाद में जाम लग रहा है, तो जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को कितनी दिक्कत हो रही होगी। जी आशीष। लेकिन अभी जाम खुलवाने के लिए क्या प्रयास हो रहा है? देखिए अभी हाल फिलहाल में जो जानकारी आ रही है कि पुलिस मौके पर पहुंची है और जो गाड़ी खराब हुई थी उसे साइड हटाकर 1 वे करके पूरा जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है उसको क्लियर कर दिया गया है। पर ये फिर 1-2 घंटे बाद फिर ये स्थिति होगी। कल जिस तरीके से लगातार दिन में 3 से 4 बार रुक कर जाम लगा, परसों भी यही स्थिति थी। तो ये घाट की स्थिति है, पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ता है जाम हटाने के लिए, क्योंकि गाड़ियां ऊपर और नीचे दोनों तरफ से खड़ी हो जाती हैं और वहां तक जहां पर जाम लगा है वहां तक पहुंचने के लिए पुलिस को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल, ये समस्या लोगों के लिए भी है और प्रशासन के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जज के बंगले में तेंदुआ घुस गया। दरअसल बंगले के गार्डन में तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया और तेंदुए का एक वीडियो सामने आया जो कि वायरल हो रहा है। जज के बंगले में घुसे तेंदुए का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर से ये तस्वीर सामने आई। ये देखिए, तेंदुआ जज के बंगले के गार्डन में टहलता हुआ नजर आया और तेंदुए के गार्डन में टहलती हुई तस्वीर सामने आई है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अगर आप फर्ज करें कि आपके घर के गार्डन में तेंदुआ खड़ा है तो क्या कैफियत होगी, अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जज के गार्डन में बंगले में तेंदुआ घुस आया और तेंदुए से हर किसी को डर लगता है, स्वाभाविक है चूंकि हिंसक प्राणी है। और तेंदुए के गार्डन में घूमते, गार्डन में खड़े इस तरह से तस्वीरें सामने आई। जबलपुर से तस्वीरें सामने आई। दरअसल जज के बंगले के गार्डन में तेंदुआ नजर आया और इसका एक वीडियो वहां पर मौजूद घर के किसी सदस्य ने मोबाइल के कैमरे से बना लिया और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। जबलपुर से सामने आई तस्वीर, बंगले के गार्डन में घूमता दिखाई दिया तेंदुआ और तेंदुए का वीडियो अब वायरल हो रहा है। जबलपुर से सामने आई तस्वीर, तेंदुए के वायरल वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर वालों की स्थिति कुछ देर के लिए क्या बन गई होगी, क्योंकि घर के अंदर जो गार्डन बना हुआ है बंगले में, वहां तेंदुआ खड़ा है। तेंदुए को देखकर कोई भी डर सकता है, कोई भी सहम सकता है, जिस तरह से तेंदुआ वहां पर मौजूद है।
और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार खासकर ग्वालियर वासियों के लिए ये एक गौरव भरा ऐतिहासिक पल है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर के सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता ग्वालियर को दी गई है और ये उपलब्धि संस्कृति मंत्रालय और मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है। ग्वालियर की ये उपलब्धि विश्व पटल पर मध्य प्रदेश की एक नई पहचान स्थापित करेगी, विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। सभी प्रदेशवासियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि की अनंत बधाई और स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बड़ी खुशखबरी राज्य के लोगों के लिए आई है। ग्वालियर चंबल को UNESCO द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चुना गया। ग्वालियर से महान संगीतकार तानसेन हुए और ग्वालियर के संगीत को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए सिंधिया घराने द्वारा सदियों से प्रयास किया जाता रहा है। आज भी महल में पीढ़ियों से संगीतकारों के परिवार रह रहे हैं और अपनी साधना कर रहे हैं। और अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में खबरों पर।